खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जोधपुर में कंटेनमेंट जोन में लोगों को कुछ राहत मिली है। जोधपुर जिला प्रशासन के आदेश के बाद जोधपुर कमिश्नरेट ने कुछ रियायतें दी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवश्यक कार्यों के लिए निकलने की अनुमति दी गई। हालांकि अभी भी शहर के भीतरी इलाकों में मार्केट खोलने की अनुमति नहीं दी गई। कंटेनमेंट जोन में रियायतें देने के बाद पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने शहर के भीतरी क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। पुलिस कमिश्नर ने खांडा फलसा थाना क्षेत्र में भी दौरा किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब राज्य सरकार और केंद्र की तरफ से दी गई गाइडलाइन की पालना करवाने पर जोर रहेगा। भरतपुर में डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार से जिले में बंद किए गए होटल्स और मैरिज होम्स को जल्द से जल्द खुलवाने की मांग की। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डिप्टी मेयर ने कहा कि मैरिज होम संचालकों ने पिछले दिनों नगर निगम में करोड़ों रुपए ड्यूटी टैक्स के नाम पर जमा करवाए, तो वहीं बिजली के बिल और बाकी खर्चों ने उनकी कमर को तोड़कर रख दिया। लॉकडाउन में केरल में फंसे श्रमिकों को लेकर एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन हिंडौन सिटी पहुंची। ट्रेन में जिले के 841 प्रवासियों सहित 17 जिलों के 1311 श्रमिक रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, जहां से प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भोजन पानी की व्यवस्था को प्रवासियों ने सभी जगह से बेहतर बताया। इस दौरान उप जिला कलेक्टर सुरेश कुमार यादव, आयुक्त प्रेमराज मीणा और रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में चेतक कॉम्प्लेक्स निवासी एक कोरोना पॉजिटिव महिला की अस्पताल में गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद शव का पिकअप वियर के पास स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं कॉम्प्लेक्स निवासी अभिषेक भावसर ने बताया कि उसकी मां विनीता भावसर 18 मई को मुंबई से लौटी थी और जांच के दौरान वो पॉजिटिव पाई गई। विनीता भावसार को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां बाथरूम में पैर फिसलने के चलते वो गिर गई और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसकी सूचना अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को दी और जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री गंगानगर में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नौतपा में भीषण गर्मी से सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की आवाज फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाई थी, जिस पर एसपी हेमंत शर्मा ने छाछ और ग्लूकोज के पैकेट देने की बात कही। झालावाड़ में इन दिनों गरीब बेबस लाचार मजदूरों का दुख दर्द देखने के बाद आपका दिल भी पिघल जाएगा। ये मजदूर यहां ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन मजदूरों ने 7 दिन पहले बिहार जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद इन्हें झालावाड़ बुला लिया गया है। पिछले 5 दिनों से करीब 134 मजदूर यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर बार इनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। वहीं जब फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर पहुंची तो इन मजदूरों का दर्द छलक पड़ा। जोधपुर में डीजल शेड रोड पर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफिस के पास कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और यह हादसा एम्स को भी अपनी चपेट में ले सकता है। आपको बता दें कि 2 पेट्रोल पंपों के बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिस बना हुआ है, जहां टंकी रिफिलिंग का काम चलता है, जिसके चलते कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। नागौर जिले के डिडवाना के कोरोना मरीजों को लेकर सुखद खबर है। यहां बांगड़ा अस्पताल प्रशासन ने 7 मरीजों की दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छुट्टी दे दी। नेगेटिव आए सभी को अलग अलग जगह क्वारंटीन कर दिया गया। ताली बजाकर 7 मरीजों को विदा किया गया। जैसलमेर के पोखरण में वार्ड 2 और 3 के निवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता कार्यालय में बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मटकियां फोड़कर जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की। आपको बता दें कि कस्बे में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। वहीं भीषण गर्मी से पानी की किल्लत के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में रह रहे उत्तर प्रदेश के 887 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से विभिन्न प्रदेशों की श्रमिकों के ठहराव और चिकित्सा जांच के लिए बोरखंडी राजकीय विद्यालय में सहायता केंद्र बनाया गया। श्रमिकों को मेडिकल जांच के बाद भोजन के पैकेट और पानी देकर बसों से रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जहां पूरी व्यवस्था के साथ उन्हें रवाना किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, तहसीलदार गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। जैसलमेर में लगातार गर्मी का सितम जारी है। पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं आमजन का गर्मी और लू से बेहाल हो चला है। आपको बता दें कि नौतपा लगने के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नौतपा के पहले दिन ही पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। सड़कों से लेकर घर के अंदर तक गर्मी लोगों को झुलसा रही है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं बाजारों में बैठे दुकानदार भी गर्मी से बचने का जतन करते दिखाई दे रहे हैं। दौसा कोतवाली थाने के दिन फिरने वाले हैं। जर्जर और कंडम पड़े भवन को
डिसमेंटल कर नए भवन बनाने की दिशा में काम शुरू होने जा रहा है। विधायक और एसपी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केसी मीणा के साथ चर्चा कर जरूरतों के अनुरूप ड्राफ्टिंग तैयार करने को कहा। इसके लिए कुछ बजट पुलिस मुख्यालय से तो कुछ विधायक कोष से दिया जाएगा। भरतपुर में लॉकडाउन के बाद अब जब छूट मिली तो जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही। लेकिन बात करें केवलादेव नेशनल पार्क की तो यहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ। हालात यह है कि पार्क से जुड़े रिक्शा पुलर गाइड्स के खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। पार्क में पर्यटकों को रिक्शे के भ्रमण कराने वाले रिक्शा पुलर रोजाना यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और उनकी रोजी रोटी फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में रिक्शा पुलर ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन के बीच जहां समाजसेवी जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं तो वहीं सिरोही के युवा इससे अलग हटकर पशु पक्षियों की सेवा में जुटे हैं। माउंट आबू में 5 युवक मिलकर पक्षियों के लिए परिंदे बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस काम के लिए वेस्ट पड़ी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जयपुर के प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज भगवान पुष्य नक्षत्र पर भगवान गणपति का विशेष अभिषेक किया गया। मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में 51 किलो दूध, केवड़ा जल, इत्र और शहद से यह अभिषेक किया गया। हालांकि लॉकडाउन की वजह से इस अभिषेक में श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके। महंत परिवार और पुजारियों ने यह अभिषेक किया। भक्त इस अद्भुत अभिषेक के दर्शन कर सके, इसके लिए ऑनलाइन सुविधा की गई। बीते गांव बहज में सैनिक प्रदीप की अंत्येष्टि हुई। उनका शव देर रात पैतृक गांव पहुंचा। अंत्येष्टि में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिक प्रदीप बरेली में जाट रेजिडेंट में कलर के पद पर तैनात थे। हार्ट अटैक से 25 मई को उनका निधन हो गया था। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी ध्यान रखा गया। प्रदीप 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में सिणधरा बांध में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, जिससे सिणधरा बांध का अस्तित्व खतरे में है। और इस मामले में पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी ने मुख्यमंत्री को खत लिखा और मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि सिणधरा बांध का पिछली कांग्रेस सरकार में शिलान्यास किया गया था, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। छावनी इलाके में 6 नए केस तो वहीं एक पॉजिटिव केस कैथोनी पोल थाना क्षेत्र में पाया गया। एक रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आ गया। हॉटस्पॉट बने छावनी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर जगह जगह से सील कर दिया गया। आपको बता दें कि अब तक कोटा में करीब 9 थाना इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर कर्फ्यू जारी। नागौर के डेगाना में धूम्रपान की सामग्री लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा तो पुलिस प्रशासन ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चूरू के सुजानगढ़ की दिव्या बगड़ा ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हुई ऑनलाइन भजन प्रतियोगिता में बाजी मारी है। दिव्या ने व्यूअर्स चॉइस में पहला स्थान हासिल कर सुजानगढ़ का नाम रोशन किया। उदयपुर जिले के गिरवा पंचायत समिति क्षेत्र में लकड़बास में 2 और कानपुर में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद एसडीएम ने कर्फ्यू लगा दिया और एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। सिरोही के रेवदर में उपसरपंच की तरफ से अतिक्रमण को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद पटवारी ने सीमा ज्ञान किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। रामदेवरा के रुचिणा कुआ पर योग शिक्षक शांतिलाल व्यास लोगों को योग सिखा रहे हैं। लोग भी अपनी सेहत को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अब लोगों की संख्या बढ़ रही है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय में बैठक ली और ग्रामीण विकास एवं पंचायत के राज की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। नागौर के खिंसर में श्री राम सेना संगठन के युवाओं ने पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए। भीषण गर्मी के चलते ये पहल की गई। अब पक्षियों को दाना पानी आसानी से मिल पाएगा। जियाबड़ी निवासी चेनाराम की तरफ से आत्महत्या करने के प्रयास मामले में नया मोड़ आ गया। एक शिष्टमंडल ने इसको षड्यंत्र बताया और चेनाराम की आपराधिक पृष्ठभूमि और गतिविधियों का हवाला देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। झालावाड़ जिले के अकलेरा में होम क्वारंटीन नियमों की धज्जियां उड़ा गई। यहां कोरोना पॉजिटिव युवती के परिवार ने जन्मदिन की पार्टी की, जिसमें दूसरे लोगों को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि परिजनों ने राजनीतिक रसूख के चलते नियमों को तवज्जो नहीं की। बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने बोली में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस श्रृंखला में सीएससी स्टाफ को सम्मानित किया गया। इसके बाद सीएससी स्टाफ काफी खुश नजर आया। नागौर के लाड़नू निवासी रामेश्वर लाल शर्मा ने नई पहल की है। उन्होंने पक्षियों के लिए 150 से ज्यादा परिंदे बनाकर निःशुल्क वितरित किए। परिंदों में पक्षियों के लिए चुग्गा, पानी और आवास की व्यवस्था है।
लाड़नू इलाके के मनु गांव निवासी मनोहर सिंह ने अपने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि वो 2 महीने से मानसिक रूप से परेशान हैं। भरतपुर में बाहर से आने वाले लोगों के कारण फिर से परेशानी खड़ी हो गई और रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मरीजों का आंकड़ा 165 तक पहुंच चुका है। सिरोही जिले के ईदराला गांव में 14 मई को बेहोश मिले अज्ञात युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। हिंदू सेवा परिषद पाली संस्थान की तरफ से दाह संस्कार करवाया गया। जानकारी के अनुसार वो व्यक्ति काफी समय से गांव में मजदूरी करता था। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग में देशी शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 45 लीटर देशी शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग ने 3 शराब के भट्टियों को भी नष्ट किया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अलवर के किशनगढ़ बास में पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने ग्राम माचा में सरपंच हनीफ खान के नेतृत्व में राशन किटों का वितरण किया। इस अवसर पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल भी मौजूद रहे। अजमेर के जेएलएन अस्पताल पर नर्सेज ने उपवास करते हुए काली पट्टी बांध मरीजों की सेवा की और अपना विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नर्सेज के मान सम्मान के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में खेत में आने जाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। झगड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीडवाना के कई वार्डों में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल समस्या खड़ी हो गई। डीडवाना के ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री सैयद खान मोहम्मद ने वाटर सप्लाई जोन बदलने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डीडवाना में एबीवीपी ने गुटखा और तंबाकू बिक्री पर हटाए गए बैन को वापस लेने की मांग की और वापस पाबंदी लगाने की भी मांग की। अपनी मांग को लेकर एसडीएम प्रभाती लाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मेड़ता सिटी के अग्रवाल कॉलेज में बने क्वारंटीन वार्ड के एडिशनल मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। नागौर जिले के लाड़नू में भी जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन बाजार में लापरवाही भी दिखाई दे रही है। दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही। अलवर जिले के तिसारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भामाशाह रिटायर्ड कर्नल ताराचंद यादव ने डिजिटल एक्सरे और पोर्टेबल मशीन की भेंट। इस दौरान विधायक संदीप यादव और एसडीएम भी उपस्थित रहे। अजमेर जिले के किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में गर्मी से मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल के जनरल वार्ड से लेकर प्रसूता वार्ड में गर्मी से प्रसूताएं परेशान हो रही है, जबकि अस्पताल का दावा है कि सभी एसी कूलर ठीक है। पाली जिले के बाली में एएसपी ब्रिजेश सोनी ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। वो मरीजों से रूबरू हुए और श्री सोनाना खेतलाजी ट्रस्ट अध्यक्ष की व्यवस्था की जानकारी। झालावाड़ के अग्रसेन सेवा सदन में 7 दिनों से बिहारी मजदूर रुके हैं। उनके साथ कई छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन दूध नहीं मिलने से बच्चे दिन भर भूख से बिलखते रहते हैं, जिसके बाद हेड कांस्टेबल की पत्नी इन बच्चों की मददगार बनकर सामने आई। सादुलपुर कस्बे के थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या मामले में आरएलपी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। अलवर जिले के मुडावर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। अलवर के मुडावर में ततारपुर मुडावर रोड पर स्थित होटल संचालक और उनके परिजनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पिछले दिनों हुई मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागौर के लाड़नू में गुटखा तंबाकू की दुकानों के बाहर भीड़ लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। अलवर जिले के मुडावर में सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों के और घरेलू बिजली बिल सहित स्कूलों की फीस माफ करने की मांग की गई। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र की रामडी गांव में अज्ञात कारण से एक छपरपोश मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 3 कच्चे छपरपोश मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद विधायक दानिश अब्रार पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। बारां जिले की बापचा पुलिस ने डोडा चूरा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फालिया निवासी युवक से 4 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। कोरोना हॉटस्पॉट बने निबाहेड़ा कस्बे में पिछले 25 अप्रैल से चल रहे कर्फ्यू के संबंध में कोर्ट में पुनः निरीक्षण याचिका लगी है। अधिवक्ता निशांत मेहता ने निषेधाज्ञा की निरंतरता के संबंध में याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के कारण आम आदमी पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। 2 दिन पहले 14 ग्राम पंचायत के जिस क्वारंटीन सेंटर के बाहर पथराव हुआ था, उसमें कुल 13 लोग भर्ती हैं, जिनमें से कुछ को संदिग्ध माना गया तो कुछ को सुरक्षा कारणों से यहां पर रखा गया है, जहां सभी को चाय बिस्किट के अलावा दोनों समय का भोजन दिया जा रहा है।
अजमेर के बिसांगण में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पर्याप्त पेयजल सप्लाई के साथ ही मनरेगा का समय बदलने की मांग की। चूरू जिला प्रशासन कोरोना को लेकर शुरू से ही मुस्तैद रहा। यहां लगातार सैंपलिंग की गई और संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन किया गया, साथ ही लगातार लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना संकट के चलते उदयपुर में फंसे जम्मू कश्मीर के 30 लोगों को जम्मू रवाना किया गया। उन्हें रोडवेज की बस से जम्मू भेजा गया। रवानगी से पहले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई। नसीराबाद में गुर्जर धर्मशाला के पास बाड़े में पशुओं के लिए रखे गए चारे में आग लग गई। आग में 11 मवेशियों की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। लोसल कस्बे में पेयजल समस्या से परेशान लोग जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग कार्यालय के कर्मचारी रामदयाल बगड़िया ने पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। समदड़ी कस्बे के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल और घरों में क्वारंटीन किए गए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हुए कुछ लोगों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही 94 लोगों की रैंडम सैंपल लिए गए। दौसा के नेहरू गार्डन में परिंदे अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं और इस पार्क को लॉकडाउन के साथ ही बंद कर दिया गया था, जिससे आम लोगों का प्रवेश रुक गया। ऐसे में हर तरह से परिंदे बिना किसी डर के ठंडी घास में सुस्ता रहे। जैसलमेर जिले के फलसून में छूट मिलने से ज्यादातर दुकानें खुलने लगी। इससे बाजारों में भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। वहीं वाहनों की संख्या बढ़ने से जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। डूंगरपुर जिले में कोविड महामारी के बीच आर्थिक तंगी से जूझ रही वागड़ बस एसोसिएशन ने सरकारी टैक्सेस में राहत देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने बस संचालकों की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। भरतपुर शहर कोतवाली इलाके में देसी शराब के ठेके का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग को लेकर व्यापारियों और महिलाओं ने धरना दिया। सुल्ताना के चनाना गांव में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके के रास्तों को सीज कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव लोगों के परिजनों को क्वारंटीन किया। चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कामा थाना क्षेत्र के गांव बगीची में शॉर्ट सर्किट से छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग लगने से एक महिला भी झुलस गई। साथ ही एक भैंस और एक गाय की जलने से मौके पर ही मौत। 12 के मांगरोल कस्बे के बीचों बीच स्थित ईदगाह में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से ईदगाह के अंदर के पेड़ पौधे जल गए। सूचना पर पहुंचे दमकल आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ की जिला स्पेशल टीम संख्या 2 और निकुंभ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हरी मिर्ची की आड़ में हो रही मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने पिकअप से 26 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ करीब 465 किलो डोडा चूरा बरामद किया। सुल्ताना कस्बे में एक अनपढ़ मां ने अपने प्रवासी बेटों और पोते को क्वारंटीन करने का अनूठा तरीका अपनाया है। नूरजहां ने घर के बाड़े में बने एक कमरे में क्वारंटीन सेंटर बना दिया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। श्री करणपुर कस्बे से कुछ दूर अमर ज्योति स्कूल के पास खड़ी बाइक को पीछे से बाइक पर आ रहे गांव 57 ने अपनी वासी ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा खीमसर के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कनेक्शनधारी किसानों को ट्यूबवेल रिबोरिंग की अनुमति देने सहित अन्य मांगे शामिल। नसीराबाद कस्बे के जीडी टावर में स्थापित कोरोना केयर सेंटर का कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने अचानक निरीक्षण किया। सेंटर में क्वारंटीन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। श्री करणपुर में डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवा का वितरण किया। डॉक्टर चरणजीत सिंह रोला और नर्स ग्रेड द्वितीय विक्रम बाबू सेठी ने दवा प्राप्त की। बड़ी सादड़ी क्षेत्र में स्थित पिंड बांध में पैर फिसलकर बांध में डूब जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकुंभ अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। चूरू में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में लॉकडाउन के तहत अनाज और राशन वितरण का कार्य लगातार जारी है। राठौड़ ने 8वें चरण में 2000 परिवारों के लिए राशन वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंता की जयनगर पंचायत में चल रही मनरेगा कार्य में श्रमिकों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया। श्रमिकों ने बताया कि उपस्थित मनरेगा श्रमिकों को पूरा पैसा नहीं मिल रहा और अनुपस्थित श्रमिकों को बिना कार्य के पूरा पैसा दिया जा रहा है। मनोहर थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी हुई। चोर किसानों
कि कुओं पर रखी पानी की मोटर चुरा कर ले गए चोर, विद्युत तार भी चुरा कर ले गए। बारां जिले के केलवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। लोग सरकारी गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे। ऐसे में कोरोना का खतरा कभी भी बढ़ सकता है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा मंडल घाटोल ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पंचाल के नेतृत्व में एसडीएम बिंदु कला राजावत को सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करने की मांग की। श्री करणपुर में गौशाला प्रांगण में भामाशाह बिलंदी फैशन हाउस की तरफ से गौशाला कार्यालय और प्याऊ की नींव रखी गई। मसूदा में ब्लड बैंक में रक्त की कमी की आपूर्ति के लिए वीर तेजा मंडल थाना द्वारा महावीर इंटरनेशनल और जीवन ज्योति रक्तदाता समूह की तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।